नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सर्वप्रथम बातचीत करने वाले लेवल 1 के ऊपर कोर्ट की सुनवाई को लेकर। इसके बाद में हम बातचीत करेंगे कि बोर्ड प्रोविजनल परिणाम और रिक्त पदों पर परिणाम के लिए तैयार है या नहीं है। काउंसलिंग कैलेंडर कब जारी होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हो गया है वो काउंसलिंग कैलेंडर और नियुक्ति ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अब की बार वेटिंग ज़्यादा पदों पर आएगी दोस्तों, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कई सारे साथी बार बार कमेंट करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बाहरी राज्य से डिग्री वालों की अगली लिस्ट कब जारी होगी, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आचार संहिता हटने के बाद 2 लिस्टें जारी हो चुकी है लेवल 2 की। उसके साथ ही कई सारे साथी अभी भी पेंडिंग है बाहरी राज्य से जिन्होंने बीएड की है, तो उन अभ्यर्थियों की लिस्ट कब जारी होगी। लेवल 2 के शेष प्रोविजनल परिणाम कब जारी होंगे। लेवल 1 का जिला आवंटन कब होगा। लेवल 1 व लेवल 2 के रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा। तो दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को सर्वप्रथम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखिए। सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि लेवल 1 पर जो कोर्ट की सुनवाई है आज, वो सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई सारे साथी बार बार कमेंट करें कि सर आज सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब सुनवाई आज या कल 2 दिन के अंदर ही होने वाली है, क्योंकि फिर तो शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं। दोस्तों भगवान से यही उम्मीद करिए, भगवान से यही प्रार्थना करिए कि आज लेवल 1 पर कोर्ट के अंदर सुनवाई हो। जैसे ही सुनवाई होगी तो दोस्तों ये मान के चलिए कि 50% कार्य हो गया, क्योंकि बोर्ड भी हर संभव प्रयास कर रहा है कि लेवल 1 पर जो कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया वो हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कई सारे साथी बोर्ड के अंदर जाके भी आए हैं, तो बोर्ड का यही कहना है हम मजबूती से पैरवी करवाएंगे और यथास्थिति को हटाने की हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज लेवल 1 पर कोर्ट के अंदर सुनवाई है और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि लेवल 1 पर आज रोक हटे और जो विद्यार्थी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म हो। और बोर्ड का यही कहना है कि प्रोविजनल और रिक्त पदों पर रिजल्ट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे को ओनली फॉर इंतजार है कोर्ट की हरी झंडी का। जैसे ही कोर्ट हमारे को यथास्थिति हटाने का आदेश दे देगा तो हम प्रोविजनल परिणाम और रिक्त पदों पर भी परिणाम जारी कर देंगे। जो अभ्यर्थी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं रिक्त पदों का, प्रोविजनल परिणाम का, विशेष रूप से लेवल 1 के अंदर भी कई सारे साथी प्रोविजनल के अंदर है अभी। और रिक्त पदों पर यदि परिणाम की बातचीत करें तो लेवल 1 पर रिक्त पदों का परिणाम अच्छे पदों पर आने वाला है, क्योंकि अभी भी 500 से ज़्यादा पद लेवल 1 के अंदर रिक्त पद है। तो कई सारे साथी जो कुछ पॉइंटों से कुछ नंबरों से पीछे रह गई है, तो उनका इंतजार आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों समाप्त हो जाएगा। अब कई सारे साथी जिनका प्रोविजनल के अंदर वो पात्र हुए थे उनका जिला आवंटन 16 दिसंबर को दोस्तों हो गया, वो इंतजार करें कि सर हमारा काउंसलिंग कैलेंडर कब जारी होगा। सबसे ज़्यादा कमेंट इसी के ऊपर आ रहे। तो दोस्तों संभावना यही थी कि 20 दिसंबर से पहले-पहले हर जिले का जो जिला आवंटित हुआ है, वहाँ से जिला परिषद के द्वारा काउंसलिंग कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक हुआ नहीं है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करें कि सर लेवल 2 पर रुकावट है, रोक है कोर्ट की, इस वजह से काउंसलिंग कैलेंडर जारी नहीं हो रहा है। दोस्तों इस तरह की किसी भी तरह की न्यूज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, आज ही न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ छपी है कि 35 स्टूडेंट ऐसे थे सीकर जिले के अंदर जिनका आचार संहिता लगने की वजह से कार्य ग्रहण वो नहीं कर पाए थे। नियुक्ति ऑर्डर जारी होने के बाद वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाए दोस्तों, उनकी भी ज्वाइनिंग हुई है। तो दोस्तों ये दिमाग में टेंशन मत लीजिए कि इसके अंदर कोर्ट के मैटर की वजह से आपका काउंसलिंग कैलेंडर रुक रहा है। दोस्तों थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा बहुत इंतज़ार और करिए। आपका काउंसलिंग कैलेंडर जो भी संबंधित जिला जहाँ से आपने जो जिला आवंटित हुआ है, चाहे आपको होम डिस्ट्रिक्ट हो चाहे बाहरी जिला हो कोई भी, दोस्तों उसकी साइट को बार बार जिला परिषद की चेक करते रहिए। आपका काउंसलिंग कैलेंडर कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों आपका जारी हो जाएगा। और काउंसलिंग कैलेंडर जारी होने के बाद दोस्तों आपको 2 से 3 दिन के भीतर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है 1 दिन के अंदर दोस्तों समाप्त हो जाए। उसके बाद आपकी नियुक्ति ऑर्डर भी जारी हो जाएंगे। तो किसी भी तरह की दोस्तों दिमाग के अंदर टेंशन मत लीजिए, नो टेंशन रहिए। आपका जिला आवंटन हो गया है, तो अब आपकी नियुक्ति भी हो जाएगी दोस्तों, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अब यदि बातचीत करें कि वेटिंग कितने पदों पर आएगी, कई सारे साथी बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि सर वेटिंग कितने पदों पर आएगी, लेवल 1 की वेटिंग कितने पदों पर आएगी, लेवल 2 की वेटिंग कितने पदों पर आएगी। दोस्तों यदि लेवल 1 और लेवल 2 की यदि कंपैरिजन की बातचीत करें कि सबसे ज़्यादा वेटिंग किनकी आएगी, तो दोस्तों लेवल 2 की वेटिंग सबसे ज़्यादा आने वाली है। क्योंकि लेवल 2 के अंदर कई सारे कॉमन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 2-2 सब्जेक्ट के अंदर चयन हुआ है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि लेवल 1 पर वेटिंग कम पदों पर आएगी, लेवल 1 पर भी आएगी, लेकिन लेवल 1 पर रिक्त पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत इंतज़ार करिए। ये कोर्ट का मामला जैसे ही सॉल्व होगा तो आपको प्रोविज़नल परिणाम भी देखने को मिलेंगे, आपको रिक्त पदों पर भी परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन वेटिंग से पहले सबसे प्राथमिकता सबसे बड़ी हमारी यही है कि जितने भी रिक्त पद हैं लेवल 1 के अंदर,
लेवल 2 के अंदर जिस भी सब्जेक्ट के अंदर जितने रिक्त पद है उन पदों पर परिणाम बोर्ड के द्वारा जारी किए जाए, ताकि कई सारे साथियों को मौका मिले, जॉइनिंग मिले, उनकी जॉब पक्की हो। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जितने भी रिजर्व पद रखे गए है, जितने भी रिक्त पद है, जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुआ है, जो भी स्टूडेंट अपात्र हुआ है, उन स्टूडेंटों के स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाए, ताकि कई सारे साथियों का इंतजार खत्म हो। तो वेटिंग से पहले हमारी प्राथमिकता रहने वाली है रिक्त पदों पर परिणाम जारी किया जाए, और वेटिंग तो आपकी डेफिनेटली दोस्तों आने वाली है। कई सारे साथी आपको भ्रमित भी करेंगे कि वेटिंग नहीं आएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हर टीचर्स की वैकेंसी के अंदर दोस्तों वेटिंग आती है। पिछली जो लेवल 1 की 15,500 पदों के आसपास जो भर्ती हुई थी, उसके अंदर भी वेटिंग देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों उसमें वेटिंग की संख्या कम थी, 180 182 पदों पर वेटिंग आई थी। लेकिन दोस्तों वेटिंग भी आई थी। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, किसी भी तरह का कि वेटिंग नहीं आएगी। वेटिंग सब कुछ आएगी दोस्तों, सब कार्य होगा। थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए, और साथ साथ में दोस्तों तैयारी भी जारी रखिए। अब बाहरी राज्य से डिग्री वालों की लिस्ट कब जारी होगी? आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि 2 लिस्टें जारी हो चुकी है। लगभग 177 स्टूडेंट लेवल 2 के अंदर जिन्होंने बाहरी राज्य से बीएड किए, उन अभ्यर्थियों की लिस्टें जारी हो गई है, वेरिफिकेशन हो गई। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जम्मू से जिन अभ्यर्थियों ने बीएड किए, उन अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होकर लिस्ट जारी नहीं हुई। ये कब तक होगी? कई सारे साथी बार-बार मुझे इस तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इंतज़ार ही करिए, थोड़ा बहुत इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही डिग्रियों का वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, मान लो 5-6 यूनिवर्सिटीज़ का वेरिफिकेशन हो गया, तो उनकी एक साथ में दोस्तों लिस्ट जारी हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए दोस्तों, किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। आपने इतना इंतज़ार किया है, आचार संहिता के अंदर आपने 2 महीने इंतज़ार किया है, तो दोस्तों आप 10 से 15 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, आपका इंतज़ार खत्म हो जाएगा। अब लेवल 2 के शेष प्रोविज़नल रिज़ल्ट कब जारी होंगे? क्योंकि शेष अब है कौन-कौन से, कई सारे साथी ये भी कमेंट करें। दोस्तों पीएच कैटेगरी वाले भी स्टूडेंटों का अभी तक प्रोविज़नल परिणाम जारी नहीं हुआ। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले भी है। कई सारे साथी बाहरी राज्य से डिग्री किए, उन वो भी प्रोविज़नल के अंदर पेंडिंग है। तो उनका परिणाम कब जारी होगा? तो दोस्तों बोर्ड का यही कहना है कि जब तक पर्सन मैटर लेवल 2 के अंदर सॉल्व नहीं होगा, हम परिणाम जारी नहीं करेंगे। हमारा परिणाम पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन हमारे को कोर्ट के जो प्रश्नों को मैटर दोस्तों चल रहा है, यदि मैटर सॉल्व नहीं होगा, तो न तो हम लेवल 1 का परिणाम जारी करेंगे, न ही लेवल 2 का करने वाले। हालाँकि हमने यह देखा था कि लेवल 1 पर तो कोर्ट का स्टे है, लेकिन लेवल 2 पर हमने किसी भी ऑर्डर के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों बोर्ड अपने हिसाब से कार्य कर रहा है। तो दोस्तों इंतज़ार ही करिए, थोड़ा बहुत और इंतज़ार कर लीजिए। आपका पीएच कैटेगरी वाले हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, सारे के सारे साथियों का परिणाम जारी हो जाएगा। अब लेवल 1 वालों का जिला आवंटन कब तक होगा? क्योंकि जो अभ्यर्थी लेवल 2 के ही साथ प्रोविज़नल में पात्र हुए थे, उन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन नहीं हुआ है। कुछ ही स्टूडेंटों की संख्या थी। तो उन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कब होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही लेवल 1 पर कोर्ट का जो स्टे दिया हुआ है वो हटेगा, उसके बाद आपको कुछ ही दिनों के भीतर कई सारे परिणाम लेवल 1 के एक साथ देखने को मिलेंगे। चाहे वो प्रोविज़नल परिणाम हो, चाहे कई अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हो, चाहे रिक्त पदों पर परिणाम का बातचीत हम करें। दोस्तों सारे के सारे परिणाम जारी हो जाएँगे। लेवल 1 के परिणाम कोर्ट का स्टे हटने के बाद ही जारी होंगे, और लेवल 2 का भी जो भी प्रोविज़नल परिणाम अभी पेंडिंग है, चाहे वो पीएच कैटेगरी वाले हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे बाहरी राज्य से डिग्री जिन्होंने ली है, जो मतलब कि बोर्ड के अंदर प्रोविज़नल के अंदर है, उन अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट आपका पर्सन मैटर सॉल्व होने के बाद ही दोस्तों बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। ये बोर्ड का दोस्तों कहना है। अब रिक्त पदों का कई सारे साथी इंतजार करें, रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा? दोस्तों रिक्त पदों पर परिणाम सर्वप्रथम आपके प्रोविज़नल परिणाम जारी होने वाले हैं। लेवल 1 के भी प्रोविज़नल परिणाम जारी हो गए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी भी प्रोविज़नल के अंदर है, और लेवल 2 के अंदर भी प्रोविज़नल के अंदर कुछ स्टूडेंट अभी भी है जो स्पेशल कैटेगरी है जिनकी, चाहे वो पीएच हो, चाहे अदर स्टेट से जिन्होंने डिग्री ली हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो। उन सारे के सारे अभ्यर्थियों का परिणाम आपका कोर्ट में जो सुनवाई होगी प्रश्नों को मैटर, जो पूरा मामला सॉल्व होने के बाद ही दोस्तों बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। दोस्तों इंतज़ार थोड़ा बहुत और करिए। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोस्तों आपको धैर्य बनाए रखना है। अब अपात्र कितने हो सकते हैं? कई सारे साथी इसके ऊपर भी कमेंट करें। दोस्तों मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ, अपात्र होने वाले स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम है। लेवल 1 के अंदर भी अपात्र स्टूडेंट कम होंगे। अब ये है कौन अपात्र होने वाले हैं? तो दोस्तों इसमें कुछ स्टूडेंट जो पीएच कैटेगरी वाले हैं, उनके भी सर्टिफिकेट फर्जी पाए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट, इस तरह की 2 कैटेगरी के स्टूडेंट कुछ फर्जी हो सकते हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से दोस्तों सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बोर्ड पूरा हिसाब देगा दोस्तों कि कितने स्टूडेंट पात्र हुए। जो स्टूडेंट अपात्र होंगे दोस्तों, उनकी भी लिस्ट बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी। थोड़ा बहुत इंतज़ार करिए,
सारे के सारे कार्य दोस्तों वापस शुरू हो जाएंगे। आचार संहिता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और आपने देखा होगा कई विभागों के अंदर दोस्तों कई सारे परिणाम भी जारी हो रहे हैं, बोर्ड के द्वारा भी जारी किए जा रहे हैं और अदर विभाग के द्वारा दोस्तों ये परिणाम जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।